भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने प्रवेश प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर और मंडला में 5,315 करोड़ रुपए की 13 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। और खंडवा में संत सिंगाजी समाधि स्थल पर आज से 10 नवंबर तक आयोजित होगा निमाड़ उत्सव। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से 103वें संविधान संशोधन की वैधता बरकरार रखी है। इसमें प्रवेश प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और न्यायाधीश जेपी पारदीवाला ने अधिनियम के पक्ष में थे, जबकि न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश यू ललित ने न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की राय का समर्थन किया। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने फैसला सुनाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी कानून भेदभावपूर्ण नहीं है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक मानदंड को ध्यान में रखते हुए आरक्षण देने संबंधी कानून बुनियादी ढांचे या समानता संहिता का उल्लंघन नहीं करता। जनवरी 2019 में संसद ने 103वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी थी और इसे तुरंत ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने कानून का विरोध नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने इसके खिलाफ 40 याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर और मंडला में 5,315 करोड़ रुपए और 543 किलोमीटर लंबाई की 13 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल और राज्य मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे। श्री गडकरी ने कहा कि इन सड़कों से अब केवल यात्रा में लगने वाला समय ही नहीं घट जाएगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र के किसान अपना अनाज मालवा और मध्य क्षेत्र की मंडियों तक ले जा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन मार्गों के निर्माण से पचमढ़ी, भेड़ाघाट और अमरकंटक जैसे धार्मिक स्थलों के साथ साथ जबलपुर से अमरकंटक होते हुए बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग तक आवागमन आसान होगा। उन्होंने कहा कि आसपास के क्षेत्रों और राज्यों से कृषि और औद्योगिक उत्पादों के परिवहन को सुगम बनाया जाएगा और इससे समय और ईंधन की बचत होगी। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में बन रही रिंग रोड पर कहा कि ये केवल रिंग रोड नहीं है, बल्कि जबलपुर के सर्वांगीण विकास की गारंटी है और इसके निर्माण से विकास को नई दिशा मिलेगी और चहुं ओर विकास होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने RCVP नरोन्ना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में प्रशिक्षणाधीन अखिल भारतीय सेवा के प्रशासनिक और राजस्व सेवा के अधिकारियों के साथ आत्मीय संवाद किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान दिल दिमाग को खुला रखकर ज्ञान प्राप्त करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सेवा भावना के साथ कार्य करने से सारा जीवन आनंद के साथ बीतेगा। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम कड़ी तक पहुंचाना अधिकारियों का दायित्व है, इसलिए जरूरी है कि जनसाधारण के साथ आत्मीय व्यवहार करें। अकादमी संचालक श्रीमती सोनाली पोंगचे बायंगड़कर ने स्वागत उद्बोधन दिया। देवास जिले के प्रथम सिटी फॉरेस्ट उद्यान निर्माण का शुभारंभ स्थानीय मधुमिलन चौराहे पर किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर बनने वाले इस उद्यान को पर्यावरण विभाग के द्वारा नगर निगम के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसकी लागत करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए है।
शहर में वायु गुणवत्ता सुधार और हरित क्षेत्र में वृद्धि के लिए नगर पालिक निगम देवास द्वारा सिटी फॉरेस्ट उद्यान का शुभारंभ किया गया। यहाँ पर 200 मीटर लंबे 50 मीटर चौड़े एबी रोड के दोनों ओर पर उद्यान बनाए जाएंगे। इसको पर्यावरण की दृष्टि से बनाया जा रहा है। सीहोर जिले में जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा मीजल्स रूबेला के तहत टीकाकरण से छूट गए बच्चों के लिए पहला विशेष टीकाकरण सप्ताह 14 से 19 नवंबर तक चलाया जाएगा। इसके बाद द्वितीय विशेष टीकाकरण सप्ताह 19 से 24 दिसंबर तक आयोजित होगा। अभियान के तहत डोर टू डोर कैंपेन चलाकर मीजल्स रूबेला के टीकाकरण से छूट गए बच्चों के चिन्हांकन के लिए सर्वे किया जाएगा। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। यह पंजीकरण इस महीने की 23 तारीख तक किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही होगी। संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष महेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित पारंपरिक कलाओं का समारोह निमाड़ उत्सव इस वर्ष से निमाड़ अंचल के नर्मदा किनारों के तटों और कस्बों में आयोजित किए जाने की श्रृंखला का आरंभ किया गया है। इस वर्ष यह समारोह संत सिंगाजी समाधि स्थल खंडवा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज से 10 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान जबलपुर की भक्ति गायिका सुश्री संजू बघेल को एवं राष्ट्रीय तुलसी सम्मान देवास के निर्गुणी गायक कालूराम बामनिया को प्रदान किया जाएगा। समारोह के समापन दिवस 10 नवंबर को जनपदीय काव्य पाठ से होगा, जिसमें निमाड़ी बोली के लगभग 10 कवि हिस्सेदारी करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण के केंद्र सरकार के फैसले को उचित बताए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। श्योपुर में भारत स्काउट एंड गाइड के 72वें स्थापना दिवस पर छात्रों ने कलेक्टर शिवम वर्मा को बैज लगाया। सतना में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के समापन पर कल टाउन हॉल में पुरस्कार वितरण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैतूल कलेक्टर ने जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर लगने वाले मेलों एवं स्नान स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध रखने के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए हैं। शिवपुरी जिले में खाद की उपलब्धता को लेकर कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि जिले में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में है। खजुराहो सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा 1 दिवसीय प्रवास पर खजुराहो पहुंचे। उन्होंने खजुराहो में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। बालाघाट जिले के दूरस्थ वन ग्रामों में विद्युत की समस्या को देखते हुए सोलर पैनल स्थापना और विद्युतीकरण कार्यों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन में इच्छुक व्यक्तियों से वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए 15 नवंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुरैना में पुलिस ने गुड्डा गुर्जर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्त में ले लिया है। इन दोनों पर 10,000 रुपये का इनाम है। और गुना में संजय गांधी खेल परिसर में बालक और बालिका वर्ग में नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने प्रवेश प्रक्रिया और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर और मंडला में 5,315 करोड़ रुपए की 13 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। और खंडवा में संत सिंगाजी समाधि स्थल पर आज से 10 नवंबर तक आयोजित होगा निमाड़ उत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।